क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं जिसमें हम लोग को पैटर्न प्रिंट करना है। जैसे पैटर्न 1 2 4 7 3 5 8 6 9 10, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो वो फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर से 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हम लोग ये है रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो हम लोग देख रहे हैं रो का जो वैल्यू है वो घटे जा रहा है। मतलब पहली जब रो ये वाला रो था उसमें 4 डिजिट था, इस रो में 3 डिजिट हो रहा है, इस रो में 2 डिजिट हो रहा है, इसमें 1 डिजिट है और उसी तरह क्या कहता है। और हम लोग कॉलम में देखेंगे तो पहले कुछ नहीं था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रो है उसको हम लोग आउटर लूप समझते हैं। इसमें हम लोग नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। आउटर लूप का वैल्यू मान लेते हैं शुरुआत में 1 था, 1 है। और इनर लूप जो है वो भी 1 है। ये जो आउटर लूप है ये 1 2 3 ये 4 बार चला। कितना बार चला ये? 4 टाइम चला। तो इनर लूप क्या करेगा, तो इनर लूप का जो कंडीशन है हम लोग इस आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर देंगे। अगर आउटर लूप में आई का वैल्यू 1 हुआ तो इनर लूप जो है सिर्फ एक ही बार चलेगा। अगर आउटर लूप में 2 हुआ तो अगर आउटर लूप में आई का वैल्यू 2 हुआ तो इनर लूप 2 बार चलेगा। तो हम लोग इसके ऊपर डिपेंड कर देंगे। अब कैसे डिपेंड करेंगे वो हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util। तो मैंने पूरा लिख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग को स्कैनर का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले से हम लोग को पता है यहाँ पे 1 2 3 4 हम लोग को पता है कि रो का वैल्यू क्या है, 4 है। ये हम लोग को पहले से पता है। हम लोग का रेंज भी पता है, हम लोग को 4 तक फॉर लूप चलाना है। तो हम लोग इसमें स्कैनर का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल से इसको इसी से तो बना लेंगे। अब हम लोग को सिर्फ 4 लगाना है। 4 इंट आई कब तक चलेगा? 1 1 2 3 4। तो आई का वैल्यू मतलब 4 तक चलेगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और आई का वैल्यू 4 तक चलेगा और आई प्लस प्लस होते जाएगा। ये हो गया हम लोग का रो के लिए। अब उसमें काम क्या करेगा, इनर लूप में। इसके अंदर हम लोग एक और फॉर लगा देंगे। ये है आउटर लूप, ये है इनर लूप। इनर लूप में क्या करेंगे, इंट वाई का वैल्यू स्टार्ट तो 1 से होगा और वाई का कंडीशन दे देंगे इक्वल टू आई के बराबर। और सॉरी, ये y इक्वल टू आई के बराबर और y प्लस प्लस करते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 ये सब चेंज होए जा रहा है। तो y तो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है तो ये तो होगा नहीं। अगर y का वैल्यू 1 आई का वैल्यू 1 हुआ तो y ये इनर लूप एक ही बार चलेगा। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो कौन सा इसमें आई चेंज हो रहा है या y चेंज हो रहा है ज़्यादा, जिसमें पूरा 10 का 10 डिजिट आ जाएगा। अगर हम लोग आई के ऊपर डिपेंड कर देंगे तो आई भी नहीं काम करेगा, क्योंकि आई का रेंज है 4 तक ही। तो ये इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट, जिसमें हम लोग एन डाल देते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब जब भी क्या करता है, ये लूप चलेगा तो जैसे ही इनर लूप के अंदर आएगा वो उस एन को प्लस प्लस कर देंगे और हम लोग इस एन को प्रिंट कर देंगे और हो गया हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट। तो हम लोग देखते हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग आई का बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं और एन बना लेते हैं। आई का वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन एन का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू भी 1 है। ये इनिशियल पॉइंट पे सब कोई 1 1 और 0 है। अब यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया ट्रू है,
तो इनर लूप के अंदर आया, ये ख़त्म हुआ, इसके अंदर इनर लूप के अंदर आया। अब यहाँ पे जो है y का वैल्यू 1 है, कंडीशन जो है क्या 1 के या 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है मतलब कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे n पे आया, अभी n का वैल्यू 0 था, लेकिन जैसे इस इनर लूप में क्या हुआ n प्लस प्लस, तो n का वैल्यू अभी 1 हो गया। तो अब ये जो है आउटपुट में जो है, यहाँ पे आउटपुट हम लोग लिख लेते हैं, आउटपुट 1 प्रिंट कर दिया। अब लेकिन हम लोग का ये जो है ये यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब वापस यहाँ पे आई इस जगह गया, आई प्लस प्लस। अब कंडीशन चेक हुआ, ट्रू है, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 4 ट्रू है। फिर इनर लूप के अंदर आया, तो क्या कहता है यहाँ पे y स्मॉलर देन इक्वल टू 2, वापस ये चेक होगा। तो इस बार जो y है वो 2 बार चलेगा, तो n का वैल्यू जो 1 था वो 2 हो गया। वो यहाँ पे फिर प्रिंट करेगा 2, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें 2 नीचे आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो ये फॉर लूप है ये जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक प्रिंट एलन लग जाए, जो क्या कहता है मतलब जैसे ये 1 प्रिंट हुआ तो ये 1 मान लेते ये पहला टर्न था, ये कम हो गया, उसके बाद एक लाइन नीचे आ जाएगा, कर्सर जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, मान लेते अब आई का अभी वैल्यू 2 था, कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला ट्रू हुआ, वाई अभी 2 बार चलेगा इनर लूप, आई प्लस प्लस हो गया मतलब 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद फिर ये यहाँ जाएगा, क्योंकि वाई का 2 टर्न था, अभी 1 टर्न में ये 2 प्रिंट किया। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या है, वाई आई एन प्लस प्लस है, तो एन का वैल्यू फिर 3 हो गया, फिर एन प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये 2 बार चल गया ये कंडीशन, अब जब यहाँ वाई प्लस प्लस होके 3 हो गया और ये कंडीशन चेक होगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो वो नीचे आया फॉर लूप, इनर लूप के बाद नीचे क्या है, प्रिंट एलन लिखा हुआ है, एलन से नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आने के बाद जो है ये 2 हो चुका है, अभी जो होगा वो इंक्रीज होगा। आई का वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुआ, 3 हो गया आई का वैल्यू। अब जो है आई का फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, फिर जो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ ट्रू है तो वापस ये इनर लूप में भेज देगा इसको। फिर यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अब इनर लूप जो है वो 3 बार चलेगा। उसी तरह फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू फिर प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर ये 5 प्रिंट कर देगा। ये अब फिर से प्लस प्लस कर देगा तो 6 होगा, फिर यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कंडीशन 3 बार का था, तो वाई 3 बार चांस चल लिया। और उसी तरह लास्ट जब 4 आएगा कंडीशन यहाँ पे से, फिर ये कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया, इनर लूप के बाहर आया, फिर आई का प्लस प्लस वैल्यू 4। अब वाई का वैल्यू आई का वैल्यू 4 हो गया है। अब वापस यहाँ कंडीशन चेक होगा, ट्रू है, इनर लूप के अंदर भेजा। अब वाई अब जो है ये है कंडीशन हम लोग का, मतलब y का वैल्यू 4 बार चलेगा, तो n का प्लस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर प्रिंट 7 हो गया, फिर क्या कहता है फिर इंक्रीज होगा, तो इस बार 8 हो गया, फिर 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 10 हो जाएगा। अब क्योंकि y का वैल्यू 4 बार था तो 4 बार चल गया, 1 2 3 4 हो गया। अब वापस यहाँ पे एल के नीचे आ जाएगा, अब वापस आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 5। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये इसके बराबर है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटो लूप। इसी तरह हम लोग का